रहता है। कुछ करो, देखो ना ऑनलाइन में आवाज आ रहा है। चलिए जी सुनिए, देखिए समझिएगा। अभी हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। आवाज करो बाबू। हेलो हेलो हेलो, स्विच इधर से दिया हुआ है। हाँ वहां तो सब हो ही रहा है। हेलो 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 हेलो, बढ़ाओ ना थोड़ा, आवाज़ें नहीं जा रहा है, क्या हो गया? हेलो हेलो, उसमें आवाज़ जा रहा है, लाइट जा रहा है उसमें, क्या कोनो छेड़छाड़ किया है क्या? कुछ दिखवा रहे हैं, थोड़ा शांति बनाइएगा तो सुनाई देगा। उधर तब तक चेक हो रहा है। देखिए हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कुछ बेसिक बातें हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। सबसे पहला बात हम लोग को यह समझना है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर जो भी सवाल पूछा जाएगा उस सवाल में या तो दिशा से रिलेटेड बात कहा जाएगा, या दूरी से रिलेटेड बात कहा जाएगा, या दोनों को मिला करके बात कहा जाएगा, दिशा दूरी दोनों से। देखो कॉल रिसीव करो, किसका कॉल आ रहा है। अब देखो अगर हम इसमें दिशा का बात करें तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। आवाज जा रहा है ना यूट्यूब पे? यूट्यूब एक बार खोल के देख लो, समझ रहे हैं बात को? तो एक दिशा ऊपर में नॉर्थ जिसको हिंदी में उत्तर, और नीचे में साउथ दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। चार जो ये दिशा हम आपको बता रहे हैं, चार जो दिशा हुआ ये मूल दिशा हुआ। और चार इस मूल दिशा का चार गो उप दिशा होगा। एगो इसको हम लोग इसको बीच में रखेंगे और इसको हम लोग नॉर्थ कहेंगे और ईस्ट कहेंगे क्योंकि ये आदमी यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। यहाँ से ये आदमी चल आया है इधर और यहाँ से चल आया है इधर, दोनों के बीच में हो गया। अब देखो एक मान लीजिए आदमी यहाँ से इधर चल गया या यहाँ से इधर चल गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ और ईस्ट। ठीक है, कोई लड़का यहाँ से इधर या हेलो कम करो, बढ़ाओ, हेलो हेलो, थोड़ा और कम कर दो, थोड़ा सा कम करो, सेटिंग से गड़बड़ था नहीं। चलो हो गया, ठीक है। अब देखो कोई आदमी यहाँ से इधर चल गया या यहाँ से इधर चल गया तो ये दोनों के बीच में आ गया, तो ये हो जाएगा साउथ और वेस्ट। थोड़ा और कम कर दो। या यहाँ से इधर आया या यहाँ से इधर आया तो ये हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, इस बातों को ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पे क्या समझे कि अब हम डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर चार दिशाओं के बारे में नहीं बल्कि 8 दिशाओं के बारे में जानकारी रखेंगे। एक उत्तर और एक दक्षिण, एक पूरब और एक पश्चिम, एक उत्तर पूरब, एक दक्षिण पूरब, एक उत्तर पश्चिम और एक दक्षिण पश्चिम। अब यही बात को हम आगे समझेंगे तो हम इस डॉट डॉट को अगर एक साथ लाइन में मिला देंगे, जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे ये है, अगर ये डॉट 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 जो है अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो यह एक वृत्त बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। अब इस सर्किल का मान अगर हम डिग्री में देखेंगे, इसको यहाँ से बीचों बीच बांटेंगे तो इधर हो जाएगा 180 डिग्री या इधर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि टोटल होता है 360 डिग्री। दो भागों में बांटेंगे 180 180, इसको अब हम चार भागों में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 90 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे नॉर्थ रख देंगे, यहाँ साउथ रख देंगे, यहाँ ईस्ट रख देंगे, यहाँ पे वेस्ट रख देंगे। अब समझिए, अब हम क्या करेंगे, अगर इससे इसको मैच कराएं तो फिर वही चार दिशा आ गया और ये एक वृत्त भी बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे, बल्कि यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रख देंगे तो फिर यही वाला दिशा आएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 45। ये भी कितना? 45। इधर बांटेंगे तो ये भी कितना? 45 और ये भी 45। फिर इधर बांटेंगे, ये भी 45, इधर 45, फिर इधर बांटेंगे, इधर भी 45, इधर भी 45। तो टोटल हो जाएगा ये कितना? ये टोटल 360 डिग्री को 8 भागों में बांटेंगे तो 45 45 डिग्री बटेगा। अब इसमें नया नौटंकी क्या करता है, जब सवाल पूछता है तो यहाँ पे कर देता है 12, यहाँ कर देता है 6, यहाँ कर देता है 3, यहाँ कर देता है 9, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 4 और 5, यहाँ पे 7 और 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब यहाँ से सवाल पूछता है कि एक लड़का उत्तर दिशा की ओर खड़ा है। ठीक है, एक लड़का उत्तर दिशा की ओर खड़ा है और वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी बन गया, तब समझिए होगा ना कि घड़ी का सुई जिधर चलेगी उधर घड़ी का दिशा होगा, और घड़ी की सुई जिधर नहीं चलेगी उधर घड़ी का विपरीत दिशा होगा। तो घड़ी 12 से 1 पर, 1 से 2 पर ऐसे चलती है, घड़ी का यही ना चाल है। तो जो घड़ी का चलने का दिशा है उसको कहते हैं घड़ी का दिशा। अगर ये घड़ी चलने लगी तो इसको कहेंगे घड़ी का विपरीत दिशा। तो अब आपको यह समझना है कि घड़ी का जो दिशा है उसको कई नामों से जाना जाता है, और घड़ी का जो विपरीत दिशा है उसको कितने नामों से जाना जाता है। तो देखिए, अगर कहेगा घड़ी का दिशा, अगर कहेगा घड़ी का दिशा तो इसको अंग्रेजी में कहता है क्लॉकवाइज। क्या? CLOC के क्लॉक वाइज कहता है इसको। इसको क्या कहता है? क्लॉक वाइज। अच्छा, तो हिंदी में घड़ी का दिशा, अंग्रेजी में क्लॉक वाइज। इसका संस्कृत में एगो नाम है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, ससुरा,
दक्षिणावर्त नाम है इसका। इसको कभी कभी दाएं भी कहता है, दक्षिणावर्त कह देता है या दाएं कह देता है। पहले जब एग्जाम में सवाल आता था तो डायरेक्ट घड़ी का दिशा या क्लॉकवाइज लिख के आता था, लेकिन अब दक्षिणावर्त भी लिख के आ रहा है और दाएं भी लिख के आ रहा है। तो दक्षिणावर्त का भी मतलब वही होगा और दाएं का भी मतलब वही होगा। अगर सवाल कहेगा एक घड़ी, सवाल कहेगा एक लड़का उत्तर दिशा की ओर है और वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर वहां से दाईं ओर मुड़ जाता है और 45 डिग्री घूमता है, तो मुड़ा उड़ा मत दीजिएगा। दाईं ओर मुड़ जाता है 45 डिग्री चलता है, मतलब कि घड़िए की दिशा में 45 डिग्री चलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आइए घड़ी का विपरीत दिशा को कितने नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कहेगा घड़ी का विपरीत दिशा, क्या बोलेगा? घड़ी का विपरीत दिशा। अंग्रेजी में इसको क्या कहेगा? अंग्रेजी में कहेगा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज। क्या बोलेगा? एंटी क्लॉक वाइज। इसको वामावर्त भी कहता है। क्या कहता है? वामावर्त भी कहता है। इसको वामावर्त भी कहता है और इसको हम लोग वामावर्त को कभी कभी देखेंगे कि बाएं भी कहता है। तो वामावर्त कहिए या बाएं कहिए, दोनों बात बराबर है। घड़ी का विपरीत दिशा कहिए या एंटी क्लॉक कहिए, ये भी बात बराबर है। ठीक है, तो इस चीज़ों को क्लियर तरीके से समझ गए, क्लियर तरीके से समझ गए। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो लिखना नहीं ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक लड़का अगर उत्तर दिशा में जा रहा है तो बायां मुड़ रहा है, और कभी कभी सवाल में कहेगा दायां मुड़ रहा है। या कोई लड़का अगर दक्षिण दिशा में जा रहा है तो कहेगा कभी कभी बायां मुड़ता है और कभी कभी दायां मुड़ता है। कोई लड़का अगर पूर्व दिशा में जा रहा है तो कभी कभी बायां मुड़ता है, कभी कभी दायां मुड़ता है। और कोई लड़का अगर पश्चिम दिशा में जा रहा है तो कभी कभी बायां मुड़ता है और कभी कभी दायां मुड़ता है। अब यहाँ समझना यह है कि बायां कब कहाँ होगा और दायां कब कहाँ होगा। अगर कोई उत्तर में जा रहा है तो किधर बायां है किधर दायां है, अगर कोई दक्षिण में जा रहा है तो किधर बायां है किधर दायां है। और समझना ही नहीं है, उसको हमेशा याद भी रखना है। नहीं तो भैया ई है डायरेक्शन डिस्टेंस, एक जगह अगर गलती से कहीं गलती हुआ तो फिर सवाल का आंसर सही आ ही नहीं सकता। सवाल का आंसर 200% गलती आएगा। अगर डायरेक्शन डिस्टेंस गलत होने लगा तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट से उम्मीद खो दीजिएगा कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट सही हुआ। अगर डायरेक्शन डिस्टेंस समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट भी गलत होगा। और डायरेक्शन और सिटिंग अरेंजमेंट अगर एग्जाम में गलत हुआ तो 5 से 6 गो सवाल आपका बुरा में जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 3 से 4 गो सवाल खाली आपका सिटिंग अरेंजमेंट से आएगा, आएगो से 2 गो सवाल आपका इससे आएगा। उस दिन समझ में लोगों को आएगा कि खाली हम सुपर सेलेक्टेड 20-20 को सवाल पढ़ के कितना गलती किए हैं। ठीक ना, उस दिन समझ में आएगा। अब तो हमारा 10 दिन का और इंतजार है। 25 तारीख के बाद तो रिजल्ट आउट हो ही जाएगा ना कि केकर आ रहा है केकर नहीं आ रहा है। प्यार में पागल होने का परिणाम क्या है वो समझ में आएगा। प्यार देने वाला को भी या प्यार लेने वाला को भी, प्यार करने वाला को भी प्यार करवाने वाला को भी। वक्त का इंतजार करिए, सब समझ में आएगा। तो समझिएगा कि कहाँ कब बायां होगा और कहाँ कब दायां होगा, समझना ही नहीं है, इसको याद भी रखना है। तो देखिए, एक लड़का अगर उत्तर दिशा में जाएगा तो उसका ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट और ये वाला डायरेक्शन राइट होगा। एक लड़का अगर दक्षिण में जा रहा है तो ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट और ये वाला डायरेक्शन राइट होगा। एक लड़का अगर पूरब में जा रहा है तो ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट होगा। एक लड़का पश्चिम में जा रहा है तो नीचे लेफ्ट और ऊपर राइट होगा। इसको याद रखना है। अगर मान लीजिए आपसे याद नहीं रहता है तो भी इसको गलत नहीं करना है, एग्जाम हॉल से सही बना के आना है। मान लीजिए आपको ये याद नहीं रहा तब तो सवाल गलत बनेगा। लेकिन अगर आप एक लॉजिक और लगा दें तो अगर आपको याद नहीं भी रहा तो सवाल आप एग्जाम में सही बना के आएंगे। उसके लिए आपको एगो मैजिक बॉक्स को समझना होगा, वो हम बताते हैं, हर जगह नहीं बताया जाता है। वो हम बनाए हैं मैजिक बॉक्स, हम बताते हैं। अगर आप ये सब कुछ भूल गए तो बस आप इसको याद रखिएगा। ये एगो बक्सा बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। इसी का नाम है मैजिक बॉक्स। इसमें आपको जादू दिखाएंगे। देखिए जादू कैसे दिखाते हैं। कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में जाएगा तो इसके हिसाब से लेफ्ट हम कहाँ रखेंगे? इधर, और राइट इधर रखेंगे। या अब ये लड़का यहाँ से इधर घूम जाएगा तो कहाँ जाएगा? पूरब दिशा में। तो पूरब दिशा में जाएगा तो इसके हिसाब से लेफ्ट ऊपर रखेंगे और राइट नीचे। अब ये लड़का यहाँ से घूमेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो लेफ्ट इधर रखेंगे और राइट इधर रखेंगे। अब ये लड़का इधर जाएगा तो लेफ्ट नीचे रखेंगे और राइट ऊपर रखेंगे। देखो एगो मैजिक दिखेगा आपको। कुछ मैजिक दिख रहा है? मैजिक आपको ये दिख रहा है कि सारा लेफ्ट बॉक्स के बाहर है और सारा राइट बॉक्स के अंदर है। क्या पढ़ना है फाउंडेशन में? यही फाउंडेशनों में पढ़ाते हैं। पढ़ने वाला विद्यार्थी तो 11 दिन का 11 कक्षा करके एग्जाम में रिजल्ट दे देगा। ना पढ़ने वालों का तो समझ में आएगा जब एग्जाम आएगा तैया। तो आप अगर इसको नहीं याद रखते हैं, एग्जाम में जाते हैं, ये बॉक्स को खाली याद रखिएगा, सारा लेफ्ट को बाहर कर दीजिएगा, सारा राइट को अंदर कर दीजिएगा, तो भी आप बायां दायां में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब मान लीजिए आप इहो नहीं समझ पा रहे हैं, तब तो सवाल गलत होगा। नहीं, हमारे पास एक और उपाय है। आप सबसे बड़का धरती का बैल हैं, आपसे बड़का बैल धरती पे कोई है ही नहीं है। एकदम माने 200 नहीं 2000% आप बकलोल हैं मान लीजिए, तो भी आप डायरेक्शन डिस्टेंस और सिटिंग अरेंजमेंट बना दीजिएगा। कहें कि आप हमारा शरण में है। जो हमारा शरण में रहता है हम ओकरा आबाद करते हैं, बर्बाद करने का काम नहीं करते। मान लीजिए दुनिया का सबसे चौपट इंसान आप हैं, मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है, तो भी आप गलत नहीं करिएगा, क्योंकि 5 से 6 नंबर का सवाल है। सुनिए अब वो हमारा लॉजिक, सब कुछ आप भूल गए, खुद को खाली नहीं भूलिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट हो चाहे डायरेक्शन डिस्टेंस हो, आराम से बनेगा। खुद को कैसे नहीं भूलना है? आप यहाँ पे हैं, अपने आप को यहाँ रख लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप अपने आप को यहाँ रख लीजिए। आप जाइए कहाँ? उत्तर दिशा में जा रहे हैं। तो अगर ये लड़का उत्तर दिशा में जा रहा है तो आप भी उत्तर दिशा में चल दीजिए। चल रहे हैं, बोलिए चेहरा कहाँ है? ऊपर, उत्तर जा रहे हैं। तो आप अब देखिए कि आपका दायां हाथ कौन है, आपका बायां हाथ कौन है। यानी जिधर जाना है उधर खुद चल दीजिए।
जहां से डायरेक्शन का डिसीजन लेना है, जहां से बायां दायां का डिसीजन लेना है, वहां पे खुद को रख लीजिए। अपने बाएं तरफ बायां चल जाइए, अपने दाएं हाथ की तरफ दायां चल जाइए, अपने बाएं हाथ की तरफ बायां, अपने दाएं हाथ की तरफ दायां, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? अपने बाएं हाथ तरफ बायां जाइए, अपने दाएं हाथ तरफ दायां जाइए। अब आप यहां से घूम गए और नीचे जाने लगे, ऐसे दक्षिण दिशा में नीचे जा। अब भूत ना कि बोर्ड पे चढ़ जाएंगे हम, ऐसा ही ना बताएंगे, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ। तो इधर बायां है, देख लीजिए लिखल है, और इधर दायां है, देख लीजिए लिखल है। अब यहां से आप जा रहे हैं कहाँ? पूरब में। तो नीचे दायां, दायां कहाँ? नीचे। अब बायां कहाँ? ऊपर। अब इधर जा रहे हैं ऐसे। तो नीचे क्या है? बायां। ऊपर कहाँ है? दायां। सब कुछ भूल गए, अगर ये खाली याद रखेंगे, इसमें याद नहीं रखना है कुछ, अपने आप को याद रखेंगे, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। आइए तो इधर तो लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। आओ ना इधर, हाँ आओ, ध्यान से समझना। देखो लाइव टेलीकास्ट, खड़ा हो जाओ यहाँ पे। इसका चेहरा आपकी तरफ है। बोल बबुआ, बायां हाथ कौन है? और दायां हाथ देख लो, बायां है एन्ने और दायां है उन्ने। अब उन्ने पिछवाड़ा कलर, एन्ने मुंह कलर हो गया। अब बताओ तुम्हारा बायां कहाँ है? देखो बायां एन्ने हो गया, दायां चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब रुको, अब एन्ने आगे कर लो, उन्ने पीछे। बोलो बायां किन्ने है? एन्ने। और दायां उन्ने। अब उन्ने घूम जा, एन्ने पिछवाड़ा कलर। अब बताओ बायां और दायां चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चल जा जगह पे। जहां से बायां दायां का निर्धारण करना है वहां खुद को रख लेना है। अच्छा तुम आओ तो, ये तो सीधा सीधा हो रहा है। अब ये देखो बताएगा तिरछा तिरछा, डायरेक्शन डिस्टेंस में तिरछो तिरछा चलाता है। हमारा विद्यार्थी टाइम देगा तो विद्यार्थी को रीजनिंग में हीरो बना देंगे। आओ ऊपर चढ़ जाओ। ये देखो तिरछा चला रहे हैं, ये देख तिरछा जा रहा है। ठीक है, तू चल तो तिरछा, ओकरा जैसे चल। बोल बायां केने है? बायां कहाँ है? ऊपर कह रहा है, ठीक है। दायां बोल कहाँ है? नीचे। चल बहुत बढ़िया, रुक तो ठहर। अब देख तोरा एन्ने चला रहे हैं। आओ तो चल, तो चल चल जने चल चल। अब बोल बायां केने? नीचा कह रहा है, नीचा। आ दायां ऊपर। एकरा मतलब तोरा सीधों में दिक्कत ना है जो, आ तिरछों में दिक्कत ना है। तुमको समझ में आ रहा है ना? मतलब सीधा चले या तिरछा चले, किसी प्रकार की कोई समस्या होना ही नहीं है अगर आप खुद से डिसाइड करिएगा तब। क्लियर हो गया? अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। हाँ एक वो चीज़ और सिखाते हैं, सीखिए। कभी कभी क्या होता है, कोई लड़का यहाँ से चलता है, यहाँ पहुँचता है, फिर इधर चल के यहाँ पहुँचता है, और कहता है उसकी प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तिरछा दूरी ज्ञात करने का मतलब आपको कर्ण ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो एक फॉर्मूला आता है, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। इसमें कभी कभी आधारों पूछ देता है, आधारे गायब कर देगा, ई दे देगा, ई दे देगा, आधार पूछ देगा। तो आधार बराबर याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। कर्ण आधार। कभी कभी लंब भी पूछता है, कभी कभी लंब भी पूछता है। तो लंब पूछेगा तो आप क्या करिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या निकल जाएगा? लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ज़्यादा लेकिन यही देता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा इहो देता है। यहाँ तक में क्लियर है? तो अब सुनिए, आगे अब आपको बेसिक नहीं सीखना है, अब हम आपको सीधे सवाल पर लेके आते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए सवाल कितना टाइप का पूछता है। सबसे पहला टाइप का जो सवाल पूछता है, इसमें आपको दिशा से रिलेटेड सवाल पूछेगा, ये भी आपको सीखना है, अभी सिखाएंगे। दूसरा टाइप में जो सवाल पूछता है, दूसरा टाइप में जो सवाल पूछता है उसमें दूरी से रिलेटेड बात कहता है, ये आपको सिखाएंगे। तीसरा टाइप का जो सवाल पूछता है, तीसरा टाइप का जो सवाल पूछता है, इसमें दिशा भी रहता है, दूरी भी रहता है। ठीक है। चौथा टाइप का जो सवाल पूछता है, चौथा टाइप का जो सवाल पूछता है, इसमें डिग्री से रिलेटेड सवाल होता है, जो कि कॉन्सेप्ट में डिग्री बताए थे, अभी नहीं बताए थे। पांचवा टाइप का जो सवाल पूछता है, इसमें दिशा परिवर्तन से संबंधित सवाल पूछता है। छठा टाइप में जो सवाल पूछता है, इसमें परछाई से रिलेटेड सवाल पूछता है। सातवां टाइप का जो सवाल पूछता है, इसमें योग प्रक्रिया से संबंधित सवाल पूछता है। इतने आपको पढ़ना है, इतने एग्जाम में पूछता है। इतना आप पढ़ के जाइए, एग्जाम का सारा सवाल बना के आ जाइएगा। हर तरह का 2-2 3-3 को सवाल हम आपको सिखाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खाली बायां दायां में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलो किसी को होगा क्या? तुमको भी नहीं होगा कि तुमको भी लाइव टेलीकास्ट में उतारे? दिक्कत नहीं ना है? तुम्हारा बायां हाथ कौन है बताओ तो? जिंदगी की पूरे क्लास में अब तक हम जितना बार पूछे, मेरी जिंदगी की पहली लड़की है जो अभी बताई कि बायां इसका उधर है। दायां कौन है? दायां हाथ ये वाला है। आना तो बाकी जितना से पूछते थे पहला बार में उल्टे बताते थे। तुमको तो कंफ्यूजन नहीं है? चलो आए। हाँ लेफ्ट राइट तो नहीं कम पता रहता, अब नहीं ना होगा। देखो कह रही है कि पहले मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, अब नहीं है। तो जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो रियल में कंफ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन काश ये बात उनको भी समझ में आता जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद इस बार उनका भी रिजल्ट होता। वो तो होना नहीं है। अब लड़का फोन करके जानते क्या कहता है कि सर 10 दिन में क्या करें, 31 नंबर आता है, 32 नंबर आता है। हम बोले कि वही करो जो 10 महीना से कर रहा था। बोला कि नहीं सर कुछ बताइए ना। हम बोले जब ठोकर लग गया, दिल टूटा, तो फिर सोचा अरे मैंने ये क्या किया? अरे तूने प्रेम का रोग लगा लिया। कह रहा है कि सर अब हमारा बुझा नहीं रहा, क्या करें, अभी तक नंबर नहीं बढ़ा।
हम बोले कहाँ से बढ़ेगा, कॉन्सेप्टे क्लियर नहीं है। तो तोरा खाली सेट मार लेने से, पैसा दे देने से नंबर बढ़ जाएगा। अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, उस पर एक वीडियो भी बनाया था, लगभग 27,000 व्यूज गया उस वीडियो का। उस वीडियो में भी हम यही बताए हैं, आप लोग भी जान लीजिए। कभी भी वक्त बर्बाद मत कीजिएगा, पहले पूरी तरह से पूरे सिलेबस को अच्छे टीचर से पढ़िए। एक ही जगह हर विषय पढ़िएगा कोई जरूरी नहीं है, और हर विषय अलग अलग पढ़िएगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। जो टीचर से समझ में आए वो टीचर से पढ़ लीजिए। सब टीचर बेहतर कंटेंट देता है, लेकिन उसमें भी कोई टीचर ऐसा होता है जो सबसे बेहतर होता है। आप उनसे पहले हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का कंटेंट लीजिए और तब सेट मारिए, तब नंबर आएगा। नहीं तो बिना कंटेंट लिए सेट मार के नंबर इकट्ठा नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाइएगा। अब बच्चा हो रहा है तो लास्ट में बोरिया बिस्तर समेट के घरे जाएगा, कहेगा ऑनलाइन करेंगे। अब जब तो पटना में नहीं हुआ तो घरे से ऑनलाइन करके घंटा हो जाएगा। ऑफलाइन में पैसा दिया, ऑनलाइन में जाके दो, होना तो कुछ नहीं है। आप पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अरे जी में तब होगा, पैसा कहाँ से, पुर्जा रहता है। तेल, नमक, हल्दी आदि, दाल, तेजपत्ता, लाल सूखा मिर्चा प्लस मिर्चा पाउडर, हरा मिर्चा, सब्जी मसाला, गरम मसाला, ETC। ससुरा इतना लिखला के बादो लिखी है ETC, नहाने का साबुन। शादी ब्याह के बाद यही सब पुर्जा जेबी से निकलता है। हे भगवान कहाँ फंस गए हम। अब एगो ई पुर्जा है, एकरा में शायरी है। शायरी में लिखा है कि क्यों इल्जाम लगाएं मासूम बारिश के बौछारों पे। आहा, अच्छा सुनना, ये शायरी बड़ा बढ़िया है। कनेक्ट कहीं और से हो रहा है, कर रहे हैं हम, तुम समझना कनेक्ट कहाँ से हो रहा है। कहा कि क्यों इल्जाम लगाएं मासूम बारिश के बौछारों पे, कहा कि क्यों इल्जाम लगाएं मासूम बारिश के बौछारों पे। हमने खुद ही तस्वीरें बनाई थी मिट्टी के दीवारों पर। हमने खुद ही तस्वीर बनाई थी मिट्टी के दीवारों पर। ये बढ़िया है। चलिए, अच्छा ये बात के हमारा बड़ी खुशी हुआ। आप लोग जब ये बोले कि पहले डाउट था अब डाउट क्लियर हो गया। पहले डाउट इसलिए था कि पहले लाइव टेलीकास्ट आप कहीं नहीं देखे होंगे। आज कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए हुआ कि हमने लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया। अब डाउट नहीं है। अब आओ सवाल पे। अब जहाँ पे सवाल है हम वहाँ आते हैं और वहाँ से देखते हैं कि आपको कहाँ कहाँ डाउट है। चलिए बाबू हमारा सोना, कहा कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। गौर फरमाइएगा, पॉइंट कहाँ है मालूम है क्या आपको? कहीं भी आप अपने कॉपी में एक पॉइंट बनाइए। कहा कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में चलाइए, यहाँ पे 2 किलोमीटर लिखिए। बाबू हमारा सोना, एक बात आप और समझ लीजिए, डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल बनाइएगा तो डायरेक्शन के साथ साथ दूरी पर ध्यान दीजिएगा। और दूरी पर ध्यान देने के लिए रेखा पर ध्यान दीजिएगा। मुंह का बना रहा है रेखा पर, वो रेखा पर ना, ई रेखा पर। तुम मुंह बना रहे ई क्या कर रहा है? हम बोले रेखा पर ध्यान, जी सही रेखा पर हो, रेखा पर ध्यान देगा, ओकरा पर देवे वाला है रेखा पर ध्यान दे। जैसे देख यहाँ पे तुम है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर गया। सुनना, उत्तर दिशा में तुम यहाँ से 2 किलोमीटर जाएगा तो ऐसे 2 किलोमीटर लिखेगा। तो अगला बार तुमको ये ध्यान देना है कि अगला जो लाइन खींचेंगे, अगर 2 किलोमीटर से ज़्यादा खींचेंगे तो लाइन 2 किलोमीटर वाला लाइन से बड़ा लाइन खींचेंगे। अगर 2 किलोमीटर से कम खींचेंगे तो लाइन जो खींचेंगे वो 2 किलोमीटर लाइन से कम खींचेंगे। अब कहा, समझ गए? कहा कि फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। दाएं घूमेगा तो इधर जाएगा और लगभग एक बराबरे में लाइन खींचेंगे, 2 किलोमीटर जाएगा। फिर दाएं घूमा और चलता है। बोलो, दाएं घूमेगा तो ऊपर के नीचे? है एक बार में क्लियर हो गया ना? दाएं घूमेगा तो नीचे और चलता है। अभी चलेगा तो चल फिर चलता चल कहां तक ससुरा जाएगा एक और आता पता नहीं है। कहा कि यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो ऑप्शन ए दक्षिण। ए रुक थामा ठहरो। अगर कहता कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है तब, अरे चुप रे, चुप। कहता कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो ज्ञात नहीं होता। पूछो काहे कि यहाँ पे है कि यहाँ पे आके रुका कि नीचे गया नहीं मालूम। यहाँ पे रहता तो ये डायरेक्शन होता, यहाँ रहता तो ये होता, यहाँ रहता तो ये होता। है कहाँ पे मालूम नहीं है। वो चलता है तो कब तक चलता है वो न जाने, हमरा की मालूम है। तो अगर पूछता आरंभिक बिंदु से कहाँ है तो हम कहते ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन पूछा जा कहाँ रहा है, आंध्र आदमी टोइयो के बता देगा ससुरा दक्षिण में जा रहा है। यस कि नो? हो गया। अब चलिए आगे अगले सवाल नंबर 2 पे। उम्मीद करते हैं एगो सवाल आप समझ गए होंगे। कहा कि एक चूहा पूरब की ओर 20 मीटर दौड़ता है। एगो चूहा है, वो कहाँ दौड़ता है? पूरब की ओर। कितना दौड़ता है? 20 मीटर। अब कहा दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। दाएं मुड़ेगा बोलिए ऊपर के नीचे? है नीचे। कितना जाता है? 10 मीटर। एक और आधा लाइन खींचना है और फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर बोलिए उधर की इधर। है क्या बात है, 9 मीटर। तो बाबू हमारा चल गया कितना? 9 मीटर। और फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो बोलिए ऊपर के नीचे कितना? 5 मीटर। कॉन्सेप्ट चला जी, ऐसा जगह सीखिए, ऐसा मास्टर से सीखिए, ऐसा दोस्त से सीखिए, ऐसा आदमी से सीखिए कि नींद में रहिए कोई पैर हिला के पूछे रे हाय नींद में पूछा, नींदे में बोलिए, नींदों में सही बोलिए। मेरे नाना जी, अभी याद आ गया उनका इस बात पे, रामायण महाभारत के इतना बढ़िया जानकार आदमी थे।
उनको मार दिया था पैरालिसिस, समझे, तो बेड पे गिर गए थे। तो पैरालिसिस एक साइड से सूरा मारता है, बॉडी में उनका पूरा मार दिया था। बोलते भी थे तो लड़खड़ा के बोलते थे। गांव में किसी से कोनो बात पे विवाद हो जाता था महाभारत रामायण पे, तो उनके पास आता था। जैसे मुसल्लपुर हाट में कोनो क्वेश्चन पे किसी बच्चा को डाउट होता है तो हमारा यहाँ लेके आता है, हम क्लियर करते हैं तो लग जाता है कि हाँ सर बोल दिए तो ठीक है। तो वैसे ही नाना जी जो कह देते थे वो हो जाता था, वही बात वो लोग मानता था। तो हम और मेरे अशोक भैया एक दिन नाना जी को नहला रहे थे, पैरालिसिस मार दिया था, तो हम लोग किसी बात पे बतियाने लगे। तो बतियाने लगे तो गलत बतिया दिए, अब बात वही टॉपिक का था। अब बोली निकल नहीं रहा है, लेकिन उसी बोली में वो लगे हम लोगों को समझाने। तो यही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लोग नींदों में पूछे तो बताइए, आंसर सही बताइए। इसलिए बायां दायां में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पढ़े आप कहाँ हम नहीं जानते हैं। आज आप जो पढ़िएगा, आज जो आप सीखिएगा वो मायने रखेगा, क्योंकि 5 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद एग्जाम है। ठीक है, तो क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। 5 मीटर गया, अब कहा और फिर से बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। तो अब कि फिर से कहाँ मुड़ेगा, बाएं, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब 12 जाएगा तो 9 से बेसी ना जाएगा, तो 12 मीटर गया। और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अंत में बाएं मुड़ेगा 6 मीटर जाएगा, तो ये 5 और 1 6 मीटर चल गया, 6 मीटर चल गया। कहा अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है, तो चूहा के सामने कौन दिशा है, उत्तर। तो आंसर हो गया सवाल का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। क्या हो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट काट के बनाइएगा तो ये सवाल बन जाएगा, लेकिन हर सवाल बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, दिशा वाला काट के बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं पे बनी हो जाएगा, कहीं पे फंसी हो जाएगा। अब एग्जाम में जो सवाल आया वो बनबे करेगा, क्या गारंटी है, हो सकता है फंसी जाए। तो 10 सेकंड बचाने के चक्कर में एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उससे बढ़िया हम यही वाला मेथड सिखाते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। ऐसे आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, हमको कोई समस्या उससे नहीं है, किसी तरह से बनना चाहिए। मम्मी को मेरी कहावत सिखाई है कि काम करो सादा कि निभे बाप दादा। मम्मी कहावत सिखाई है कि काम करो सादा कि निभे बाप दादा। तो हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बाप दादा तक निभा जाएगा, सवाल गलती नहीं होगा। तो हम सादा काम करवा रहे हैं। कहा एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद, एक ड्राइवर साहब हैं अपने गांव से चलते हैं। अब 20 किलोमीटर कहाँ जाते हैं, उत्तर दिशा में। 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया। अब फिर वह बाएं घुमा और 30 किलोमीटर, देखिए समझिए, एक ड्राइवर अपने गांव से चला 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया, माने नाश्ता पानी। फिर वह बाएं घूम गया और 30 किलोमीटर और चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया। तो बाएं मुड़ा ना, 30 किलोमीटर चला, तो बायां उधर की इधर जाएगा ना, वेरी गुड। और कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। तो लाइन 20 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा खींचेंगे। अब कहा कुछ देर विश्राम के बाद वह फिर बाएं घुमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। अब यहाँ से घुमा, अब 20 किलोमीटर चला और शाम की चाय के बाद यहाँ पे क्या किया, चाय वाय पिया, यहाँ पे चाय पिया। और चाय पीने के बाद यहाँ पे चाय पीने से पहले 20 किलोमीटर चला और रुक के चाय पिया। अब कहा वह एक बार बाएं घुमा और 30 किलोमीटर चलकर उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात्रि भोज किया। अब यहाँ से बाएं घुमा 30 किलोमीटर चला, वो कस्बा में पहुंचा, अब वहां रात का क्या किया, खाना खाया। तो यहाँ से घूम गया और कितना चला, 30 किलोमीटर। अब आप कहिएगा सर यहीं लाके काहे रोक दिए, इसलिए रोक दिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 30 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 30 होगा। अब कहा कि शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला, तो शाम की चाय तो यहीं पिया था, इसके बाद वह किस दिशा में चला, तो इसके बाद वह पूरब दिशा में चला। तो आंसर हो जाएगा सवाल का पूरब, ऑप्शन नंबर मार दीजिएगा सी। ठीक है, चलिए छापिएगा, बोलिए आगे बढ़ जाए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है। चलिए चौथा सवाल जरा देखिएगा हमारे बाबू। कहा राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला। अच्छा, अभी जो सवाल हम आपको दिखाए हैं उस सवाल में क्या हो रहा है, उस सवाल में हम दिशा देख रहे थे, इसमें क्या देखेंगे, दूरी देखेंगे। तो एगो टाइप क्लियर हुआ, दूसरा टाइप में घुस रहे हैं। कहा राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तो राम यहाँ है, उत्तर दिशा में कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ जाता है 4 किलोमीटर, बायां इधर ना, कितना भैया, 4 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा, ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर ना 4 किलोमीटर का लाइन यहीं तक खींचेंगे, बेसी नहीं जाएंगे, कहें कि ये 4 किलोमीटर इतना बड़ा है तो यह 4 किलोमीटर इतने बड़ा होगा। अब कहा यह बताइए वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो बाबू हमारे सोना ई है स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो हमको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। ई है 10, आई 4 जाके फिर आ गया, 0 हो गया विस्थापन। ये कितना हुआ, 5, ये कितना हुआ, 5, तो ये 5 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, टोटल हो गया कितना, 15 किलोमीटर। बोलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना सवाल करा रहे हैं सब एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, टोटल सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। ये फोन कर रहा है भैया ना, टाइम हमर नहीं होता है, हमर टाइम होगा, बुढ़बक आदमी है का, कह रहा टाइम हो गया। हम तुम लोग के चक्कर में हम बर्बाद हुए, अब हमारा टाइम नहीं होता है। हम 18 में बर्बाद हुए। 18 में जो वैकेंसी आई थी एलपी वाली, 16 में प्यार हुआ था, 2 साल रहा, 18 में मेरा ब्रेकअप हो गया। 18 में एलपी का वैकेंसी था, सही एग्जाम था, 12 घंटा का मैराथन रखे थे, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, मोबाइल साइलेंट करके रख दिए थे। 96 को कॉल आया था भर दिन में। ओकरा बाद जब निकले 8:30 बजे क्लास से फोन किए तो मनबे नहीं की, बहुत दिन मनाए, 3-4 दिन तक लगातार कॉल किए, मनबे नहीं की। मोबाइल का नंबर मेरा लास्ट में ब्लॉक लिस्ट में डाल दी, ब्लॉक कर दी मेरा नंबर। उसके बाद हम थोड़ा सा बड़ी परेशान हुए, थोड़ा सा नहीं बहुत परेशान हुए हैं,
ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद लगे, ना चैन लगे। ससुरा बड़ी परेशान थे, बड़ी कोशिश की वापस मिल जाए, लेकिन मिली नहीं, क्योंकि तब उसको चाहने वालों की संख्या हजारों थी और मुझे चाहने वालों की संख्या थी ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे हमने समय बदल दिया, आज उसे चाहने वालों की संख्या एक भी नहीं है, मुझे चाहने वालों की संख्या हजारों है। जब यूट्यूब पे उसने मुझे देखा तो फिर उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। हम बोले कि तब तू नहीं और अब हम नहीं। उस टाइम तेरे बिना हम बहुत तड़पे थे और मेरे बिना थोड़ा तू भी तड़प ले। तब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं थी और आज मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। हम तो एक ही बात कहते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जोश टॉक से फ़ोन आया है, बात कर लेते हैं। जोश टॉक जानते हैं ना, वहीं से फ़ोन आया है, बात कर लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। फ़ोन पता कब के किए हैं, पहले के ही किए हैं, हम देखें वही। तब तक अगला सवाल आप बनाइए। जी बोला जाए सर। नमस्कार, कहिए सर। अच्छा मिल लिया ना, बात करते हैं। 9 साढ़े 9 बजे के बाद मिल लेते हैं। 9:30 हम 9:30 बजे कॉल करते हैं आपको, ठीक है? ठीक, चलिए, पता चल जाएगा, आपको काहे चिंता करते हैं। सबसे पहले हम आप ही को ना बताएंगे। चलिए, सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, ठीक है? तो सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, तो सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ किया और आगे वाई तक पहुंचा। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया सवाल में, तो आप किसी भी दिशा में मान के बना सकते हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पे आप एक्स कर दीजिए और यहाँ पे आप वाई कर दीजिए। एक्स से चला और कहाँ पहुंचा, वाई पर पहुंचा, और ये कितना चल गया, 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर चला दीजिए, ठीक है? फिर दाहिने और मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु जेड पर पहुंचा। यहाँ पे वाई है ना, दाहिने और मुड़ाइए, दाहिने और मुड़ाइए, इसको कितना चलाइए, 5 किलोमीटर चलाइए और जेड तक पहुंचा दीजिए, ठीक है? ये कहां तक पहुंचा, जेड तक यात्रा करके पहुंचा। फिर दाहिने और मुड़कर 7 किलोमीटर दूर बिंदु ए तक पहुंचा। अब बताइए, दाहिने मुड़ेगा तो इधर ना कितना जाएगा, 7 किलोमीटर बिंदु ए पर पहुंचा, ये ए है। आगे कहा और फिर से दाहिने और मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचा। दाहिने और मुड़ेगा तो कहां जाएगा, ऊपर, और कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। ये कितना है, 5, तो ये कितना है, 5 किलोमीटर चलकर कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। बी है ना, बी पर पहुंच गया। अब सवाल कहा बिंदु बी और बिंदु एक्स के बीच की दूरी कितनी है, तो यही ना डिस्टेंस पूछा। तो ये देखिए कितना है, 7, और ये टोटल कितना है, 8, तो ये भी 7 होगा, इसके पैरेलल में है, तो ये कितना होगा 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगर आपकी इजाजत हो, समझ गए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 6 नंबर पे। 6 नंबर को देखिए जरा क्या कह रहा है, समझिएगा। कहा 6 नंबर में एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। देखिए सवाल का पैटर्न थोड़ा बदला, थोड़ा अलग तरह का सवाल है, इसको भी समझिए। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, चल रही है। इसमें एगो खड़ा होने वाला भी सवाल पूछता है। खड़ा होगा तो धुआं अपोजिट नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक गाड़ी अगर दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि धुआं इसका कहाँ, उत्तर से दक्षिण में जाएगा, कहीं कि धुआं पीछे जाएगा। गाड़ी ऐसे छुक 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 चलेगी तो धुआं कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। चल रही है ना, खड़ा रहती तो धुआं कहीं नहीं जाता, ऊपर जाता, लेकिन चल रही है तो धुआं कहाँ जाएगा, पीछे। और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर। अब देखिए हवा का प्रवाह कहाँ है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो जो धुआं दक्षिण में जा रहा था उसको थोड़ा सा हवा क्या करेगी, दबाएगी। तो हवा दबाएगी ना, तो ये धुआं जो है दक्षिण में ना जा करके दब के थोड़ा पूरब में जाने लगेगा। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण में भी और पूरब में भी। तो साउथ और ईस्ट सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण और पूरब। कोई दिक्कत है क्या? देखिए, अरे अपने से समझो। जैसे देखो, गाड़ी, रेलगाड़ी इधर जा रही है तो धुआं कहाँ जाएगा, पीछे। पीछे जाएगा धुआं तो ठीक है, अगर हवा नहीं होता तो धुआं पीछे जाता, क्योंकि जिधर रेलगाड़ी जा रही है उधर से हवा का दबाव बनाएगा तो अपोजिट साइड में धुआं जाएगा। तो धुआं पीछे जा रहा है, लेकिन अब पश्चिम से हवा मार दिया। पूरे साइकिल नहीं चलाए हो बचपन में, कभी हवा कस के आता था, उसमें साइकिल चलाते थे, जिधर से हवा आता था उसके अपोजिट साइड में साइकिल खिंचले चल जाता था। तो धुआं के क्या करेगा, धुआं जो पीछे जा रहा था धुआं को दबा के ऐसे कर देगा, तो धुआं दक्षिण के बदला में थोड़ा पूरब हो जाएगा। धुआं ऐसे समझो, धुआं कहाँ जा रहा है, दक्षिण, हवा कहाँ जा रहा है, पूरब। तो धुआं अब दक्षिण नहीं जाएगा, पूरबों में जाएगा, एक मतलब ओकरा बीच में जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पे आइए, सॉरी नेक्स्ट पे आइए, 7 नंबर को देखिएगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। एगो व्यक्ति है, वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। यहाँ पे देखिए व्यक्ति है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है? कहा कि वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अच्छा, ये सवाल देखिए, ये डिग्री से रिलेटेड आ गया। तो डिग्री वाला सवाल को बेसिक से बनाइएगा कि ट्रिक से? ट्रिक से जल्दी बनेगा। तो देखिए, ट्रिक से बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, वो प्लस का चिन्ह लिख दीजिएगा।
बेसिक से बनाने के लिए एगो ट्रिक लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है। ऊपर में लिखिएगा नॉर्थ, नीचे में लिखिएगा साउथ, राइट साइड में लिखिएगा ईस्ट और लेफ्ट साइड में लिखिएगा वेस्ट, ठीक है। कहा एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आप कुछ मत करिए, उस व्यक्ति को पकड़िए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा कर दीजिए, ठीक है। अब कहा कि 135 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। सवाल वाल को मत बनाइए, आप यही याद रखिएगा कि घड़ी के दिशा में से, घड़ी का जो दिशा है उस घड़ी के दिशा में से घड़ी का जो विपरीत दिशा है, घड़ी का जो विपरीत दिशा है, घड़ी का जो विपरीत दिशा है उसको घटा देना है। घड़ी के दिशा में कितना चल रहा है उससे मतलब है ये नहीं है, घड़ी के दिशा में जितना चलेगा उतना में से घड़ी का विपरीत दिशा में जितना चलेगा उतना को घटा दीजिए, ठीक है। और घटाने के बाद आप यहाँ देखिए कि आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा तो आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि ज्यादा में से कम घटेगा तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ कम रहेगा, यहाँ ज्यादा रहेगा तो कम में से ज्यादा घटेगा तो निगेटिव आएगा। तो याद रखिएगा जब पॉजिटिव आएगा तो आप घड़ी के दिशा में चला दीजिएगा, घड़ी का दिशा में चलाइएगा, और जब निगेटिव आएगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में चला दीजिएगा। किधर? घड़ी के विपरीत दिशा में चला दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कहा कि 135 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। तो प्यारे साथियों हम दक्षिणावर्त में से ना वामावर्त घटाएंगे, क्योंकि ये घड़ी का दिशा है, ये घड़ी का विपरीत दिशा है। तो 180 में से 135 जाएगा, 45 बचेगा। अच्छा 180 में से 135 जाएगा, जो 45 बचेगा वो प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो प्लस में बचा तो इसको घड़ी के दिशा में खाली 45 डिग्री चला दीजिए, 45 डिग्री चलाइए, आंसर हो जाएगा साउथ और वेस्ट, यानी दक्षिण और पश्चिम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है? बढ़ जाए आगे, चलें अगले सवाल पे, ठीक है। यहां से यहां का वैल्यू 90, यहां से यहां का भी 90, यहां से यहां का भी 90, यहां से यहां का भी 90, ई 45, इहो 45, इहो 45, इहो 45। हम घड़ी के दिशा में 180 है और घड़ी के विपरीत दिशा में 135 है, घटा दिए। आया यहाँ पे जो कितना आया 45 डिग्री, ज्यादा में से कम गया इसलिए प्लस में आया, यहां से पकड़े 45 डिग्री घुमा दिए, साउथ वेस्ट आंसर हो गया। प्लस में आएगा तो घड़ी की दिशा में घुमाना है, माइनस में आएगा तो विपरीत दिशा में घुमाना है, ठीक है। अब देखिएगा आप अभी तक कहाँ थे हम नहीं जानते हैं, हमारे पास थे कि कहीं और थे, लेकिन आज आप मेरे पास अगर हैं हम सिखा रहे हैं तो मेरा वादा है एग्जाम में डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं और गलत भी नहीं होगा, बना के आइएगा। आज जिस दिन एग्जाम हॉल में जाइएगा, जिस दिन डायरेक्शन से सवाल आएगा आप बना के आइएगा, देखिएगा आप याद करिएगा कि गुरुजी सच बोले थे, देखो बन गया। यही नहीं हम 11 को टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, आप अगर 11 टॉपिक पढ़े होंगे तो 11 टॉपिक से कोनो सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा। हाँ हमको अफसोस बस इस बात का है कि आप शुरू से जुड़ करके हमसे अगर हर कुछ पढ़ लिए होते तो शायद आज आपको ये नहीं कहना पड़ता कि सर मेरा 31 नंबर आ रहा है तो 32 नंबर आ रहा है। आज आपका नंबर ढंग का आता, 75 में कम से कम 50 प्लस आता। लेकिन स्टूडेंट के मन में जानते हैं क्या चलता है, फार्म भर दिए सेट मार लेते हैं नौकरी हो जाएगा। इतना आसान होता तो सेट मारने सबको आता है, गांव गांव में लोग, शहर शहर में लोग, और नगर नगर में लोग बेरोजगार नहीं घूमते, नौकरी हो गया रहता। लेकिन नौकरी इतना आसान नहीं है। एक बात जान लीजिए, दिल में इंतकाम का आग इंसान को हमेशा जला के रहना चाहिए, प्रतिशोध का भावना इंसान का कम नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, धरती पे जो भी हैं वो सब सफल इंसान को खोजते हैं। अब विश्वास नहीं करिएगा, जिस दिन हम कोचिंग खोल रहे थे उस दिन चैनल का सब्सक्राइबर 25,000 था। 2-3-4 लोगों से बात हुआ, मीडिया के लोग हैं, चैनल चलाते हैं, टीचरों का बाइट से ले करके डालते हैं। कुछ लोग तो फ़ोन नहीं उठाएं और कुछ लोग कह करके भी नहीं आए। फिर दूसरा चैनल वाले आते रहे, हम बाइट्स देते रहे, लाखों में व्यूज जाने लगा। छोटे चैनल पे हमने इस मुसल्लापुर हाट में 2-3 चैनल को खड़ा भी किया है, क्योंकि जिस दिन आए थे उस दिन 436 को सब्सक्राइबर था। अब जाकर उनका सब्सक्राइबर देख लीजिएगा, नाम खाली हम नहीं रखेंगे। चैनल खड़ा हो गया, चलने लगा ढंग से। लेकिन हम भी सोच लिए हैं जिस दिन मेरे चैनल पर भी 10 लाख सब्सक्राइबर होगा और जो मेरा फोन नहीं उठाया है, माँ कसम वादा रहा मेरा, फोन हम भी उस दिन नहीं उठाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। ये आज खुलेआम कह रहे हैं। और जिनको बुलाने पे नहीं आए हैं, वादा रहा, ये वीडियो उन तक पहुंचे तो वो देख सकते हैं। अरे भाई साहब, फॉर्च्यूनर, हाथी, खेत, बिल्डिंग, चाहे कुछ भी, ना खरीदने में टाइम लगता है ना बेचने में टाइम लगता है, वक्त की बात है। इस मुसल्लापुर हाट में पैरों पे चल के आए थे, आज पैशन प्रो पे चल रहे हैं। 2 ही चक्का का अंतर है, 2 चक्का पे चल रहे हैं, कल 4 चक्का आ सकता है। लेकिन वादा रहा, जो कह के नहीं आए हैं कल अगर आ करके भी कहेंगे तो हम नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा रहा। इंतकाम तो जारी है, संघर्ष जारी है, बस मेरी बारी है, आगे देखते रहिए। जो जैसे जैसे किया है वैसे वैसे हम भी करेंगे, ये सब याद रखेगा, समझ लीजिए बात को, ठीक ना। हमने भी बहुत जमींदारों को देखा है जिसके बच्चों, जिनके पिताजी को कोड़ा से पीटा करते थे, उन्हीं का बेटा आज उन्हीं का जमीन खरीद के हल जोतता है, खेत चलाता है और उसी में खेती करता है। समय बदलता है। जिन लाचार गरीबों को SC ST अछूत कह के सताया जाता था, आज वही SC ST अछूत बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े ऑफिस पे बैठे हैं, और वही बाबा जी जाके प्रणाम सर बोलते हैं। वक्त बदलता है, बदल के हम भी दिखा देंगे, चिंता नहीं करिए। 3 महीना में 80,000 पे पहुंच गए, 1-1.5 महीना और 1 लाख पे पहुंच जाएंगे। आज संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन इंतकाम दिल में है, प्रतिशोध की भावना है। इंतकाम का आग जला के रखे हैं, जला के हमेशा रखेंगे।
आप भी ये बात याद रखिएगा, किसी भी हाल में आपको सफल होना ही है, क्योंकि नहीं होइएगा ना, अगर जिंदगी में नरक देखना है तो बेरोजगार रह के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा नरक क्या होता है। ठीक ना? जब बीबी जनरल बोगी में चढ़ेगी और धक्के खाएगी तो आप ये नहीं देखिएगा कि किसका हाथ मेरे बीबी के किस जगह पे टच किया, आपका मकसद वहां पे सीट लूटना रहेगा। अब भाई साहब, ट्रेन में जनरल रिजर्वेशन और स्लीपर में एक एक बोगी का अंतर होता है, लेकिन उस जनरल से स्लीपर और स्लीपर से एसी तक सफर करने में वर्षों बीत जाता है। वक्त को बदलना पड़ता है। इसी मुसल्लापुर हाट में हमने 8 घंटा ऑफिस में बैठा है, आज जूठा चाय पिया हुआ कप उठा के डस्टबिन में डाले हैं, तब आज यहाँ खड़ा हुए हैं। किसी का एहसान नहीं है मुझ पर, मेरे अंदर क्वालिटी थी तब यहाँ खड़ा हुए हैं। अगर किसी का एहसान होता था सब खड़े होते हैं, लेकिन सब खड़े नहीं होते हैं। एक संस्थान में हजारों शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन एक शिक्षक वहां से हीरा बन के निकलता है, क्योंकि उस शिक्षक में क्वालिटी होती है। यह इतिहास आज का नहीं है, इतिहास वर्षों पुराना है। आज जो स्टार बन के घूमते हैं वो भी किसी संस्थान में ही थे और भी किसी संस्थान से ही निकले हैं। हम हो या कोई हो, हम भी पहले किसी संस्थान में पढ़ाया करते थे, उससे पहले भी किसी संस्थान में पढ़ाया करते थे, और वहां और भी लोग पढ़ाया करते थे, चाहे पढ़ते होंगे पढ़ाते होंगे, लेकिन सब स्टार नहीं बनता है। जिसकी जितनी क्वालिटी है उतना ही बनता है। एक बगिया में माली जब फूल लगाता है तो कुछ फूल में सिर्फ कुछ पौधा में सिर्फ फूल और कुछ पौधा में कांटा ही हो जाता है। एक खेत में जब किसान कद्दू लौकी खीरा बोता है तो कोनो खीरा मीठ का और कोनो खीरा तितका निकल जाता है। पानी सब में उतना ही गया है, सिंचाई सबके उतना ही हुई है, खाद सब में उतना ही डाला गया है। वक्त बदलना पड़ता है, आपको भी वक्त बदलना होगा। वक्त बदलने के लिए अपने आप को झोंकना पड़ेगा। वक्त इतनी आसानी से नहीं बदलता है। लोग कहते हैं कि हाथ के लकीरों में कुछ है ही नहीं आपका। अरे ससुरा, जेकर हाथे नहीं है ओकरा देखो कहाँ पहुंचा है, आ तू लकीर का बात कर रहा है? केकरो केकरो तो हाथे नहीं है, ओकर कौन तुम लकीर देखेगा, आओ जाके देखो कहाँ पहुंचा है। लोग कहता है कि पैरों पे खड़ा होकर दिखाओ। अरे साला, जेकर पैरे नहीं है वो आज देखो कहाँ जाके खड़ा है। वक्त बदलना पड़ता है। वक्त बदलने के लिए हाथ पैर की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए जुनून काफी है। जुनून है, वक्त बदल जाएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है। चलिए हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सुनिएगा, कहा कि एक मनुष्य का मुंह कहाँ है भाई साहब? पश्चिम की ओर है। कहाँ पे? पश्चिम की ओर। वो घड़ी की दिशा में कितना? 45 डिग्री। अब फिर 180 डिग्री। विपरीत तो दिया ही नहीं है, तो घटाएंगे का? देवे नहीं किया तो घटेबे नहीं करेंगे। इसको जोड़ देंगे 225। तो हम क्या करेंगे? 225 घुमाएंगे। कहाँ? घड़ी की दिशा में। तो 9 और 9 दूनी 18 और फिर 45। कहाँ गया? साउथ वेस्ट। बोलिए, डिग्री वाला क्लियर हुआ? डिग्री वाला सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। वक्त बदलने का जज्बा रखिए, वक्त बदलेगा। झंडा गड़ेगा रेलवे के छाती पे, कहियो चिंता नहीं करना है। चलिए, पवन सिंह का गाना आया था 26/11/2008 का जो हमला हुआ था ताज होटल पे, उसके बाद कि अब की बारी तिरंगा तारा छाती पर फहरी, पाकिस्तान को चेतावनी दिए थे। ठीक ना? आप भी कहिए अब की बारी तिरंगा तारा करेजे पर फहरी। ठीक ना? करेजा पर फहराइए। चलिए आगे आए, यहाँ देखिए। चलिए, आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे और फिर 90 डिग्री बाएं घूम गए। तो आप कुछ नहीं करिए, प्लस का चिन्ह लिख दीजिए। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। भाई साहब, सवाल कहा आप उत्तर की ओर गए, उत्तर की ओर चले गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे, दाहिने माने घड़ी का दिशा, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर घड़ी का दिशा, फिर 90 डिग्री बाएं घूम गए, विपरीत दिशा। 90 से 90 काट दीजिए। हम बौराह न थे जो यहाँ पे लिख रहे थे, तेज लड़का रहता तो यह एगो 90 से एगो 90 काटता, अब बच गया 90। कौन? घड़ी के दिशा। चुपचाप इसको उठाता, आप पूरा में ले आता, आंसर बता देता। काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। हैं? चले आगे, चलिए चलिए आगे, आगे आइए। 10 नंबर, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए तो आप क्या कीजिए? ऊपर में लिखिए नॉर्थ, ऊपर में लिखिए नॉर्थ, नीचे में लिखिए साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कहा दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। अब यहाँ पे आप बताइए, दिशा बदल रहा है ना, तो क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ। हम लोग दिशा परिवर्तन से संबंधित सवाल में घुस गए। तो दिशा परिवर्तन से संबंधित सवाल का भी ट्रिक समझिए, क्योंकि बेसिक से टाइम लगेगा और गलती भी होगा। दिशा परिवर्तन से संबंधित सवाल को हल करने के लिए कुछ मत करिए, आप बस एक प्लस का चिन्ह लिख दीजिएगा और रियल डायरेक्शन लिख दीजिएगा और चुपचाप सवाल का पहला लाइन पढ़िएगा। कहा दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। क्या कहा? दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। आप जल्दी से देखिए कि दक्षिण पूरब है कहां, तो यहां है। अब फिर देखिए कि ससुरा उत्तर होगा कैसे, तो उत्तर होगा घूम के। कितना घूम के? 135। अब किधर घूम के? क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। इतना समझ गए? अब सवाल को गोली मारिए, कहीं मत पढ़िए, अंतिम में पढ़िए। पूरब क्या हो जाएगा, तो आप चुपचाप पकड़ लीजिए क्या पूरब को। आज जितना घुमा, आज जिधर घुमा उधरे घुमा दीजिए, उतने घुमा दीजिए, तो 90 और 45 कहां पहुंच गया? नॉर्थ और वेस्ट में। उत्तर पश्चिम आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर समझ में आया कि नहीं? बुझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, फिर से समझो। ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक लगाइए और ट्रिक में आपको एगो प्लस का चिन्ह लिखना है। भाई साहब,
ट्रिक में एगो प्लस का चिन्ह लिखना है। ऐसे आप एगो प्लस का चिन्ह लिखिए, ऊपर में जाइए नॉर्थ, नीचे में जाइए साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये रियल डायरेक्शन है, लिख दीजिए। लिख दिए? अब देखिए, कहा कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। कह रहा है कि जो दक्षिण पूरब है वो क्या हो जाना चाहिए? उत्तर। तो सबसे पहले आप देखिए दक्षिण पूरब है कहाँ? यहाँ पे। अब देखिए उत्तर होगा कैसे? तो ये उत्तर है ना, उत्तर होगा घूम के। कितना घूम के? 135 डिग्री। कितना? 135 डिग्री। अब किधर घूमेगा? एंटी क्लॉक। ये बुझा रहा है? अब सवाल में कह रहा है कि भैया पूरब क्या हो जाएगा? फिर सवाल नहीं पढ़ना है, अंतिम में पढ़िए। पूरब क्या हो जाएगा? किसके बारे में पूछा? पूरब के बारे में। तो आप पूरब को पकड़िए। अब पूरब क्या हो जाएगा? तो पूरब को जितना ही घुमा है ना उतने घुमा दीजिए। तो यहाँ से यहाँ घुमाइएगा 90, लेकिन और घुमाना पड़ेगा कितना? 45। तो कितना हो जाएगा? 135। कहाँ आके फंसा? नॉर्थ और वेस्ट में। अब बोलो समझ में आया? उत्तर पश्चिम आंसर मार दो। हुआ क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट पे जाइए। 11 देखिए। 11 सवाल इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा दिखने दीजिए। आप बस एगो प्लस का चिन्ह मारिए। ऊपर में नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। सवाल कहा मेरे बाबू मेरे सोना, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए तो देखिए यहाँ है दक्षिण, यहाँ है पूरब, ये दक्षिण पूरब है। ये दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए? पूरब। सवाल कहा कि दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए? पूरब कहा जाए। तो दक्षिण पूरब को आप क्या कहिए? पूरब कहिए। कैसे कहिएगा? 45 डिग्री घुमा के। कहाँ? एंटी क्लॉक। अब कह रहा है आगे जो, उसको मत पढ़िए, एक लाइन शुरू में पढ़े, आगे जो कह रहा है उसको मत पढ़िए, अंतिम लाइन पढ़िए। कहा उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो आप पकड़ लीजिए किसको? जिसके बारे में पूछा उसको। उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो जितना इसको घुमाए हैं उतना उसको भी घुमा दीजिए। लेकिन ध्यान रहिए जिधर ये घुमा है उधर वो घूमेगा, तो घुमा दीजिए। क्या हो जाएगा? नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। तो आपका सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट को क्या चाहिए? बेहतर कंटेंट और बेहतर मेथड हम दे रहे हैं। आज आए या चाहे कल आए, आना तो सबको हमारे पास पड़ेगा। हम जरूरत है लोगों का। जिस दिन बच्चा हमारे पास भर भर के आ जाएगा उस दिन 2 चक्का से ससुरा 4 चक्का यहाँ आगे आके खड़ा हो जाएगा। किस बात पे घमंड है और किसे घमंड है? बड़े बड़े महल को हमने खंडहर होते देखा है। चिंता नहीं करना है, वक्त का इंतजार करिए। हाँ, कह रहा है खंडहर होइए ना गया, होइए गया, और वो 2 खंडहर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलो। चलो, कहा यदि उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस का चिन्ह लिखिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कहा यदि उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए। अब आपको देखना है कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि उत्तर क्या हो जाए बाबू? दक्षिण पूरब हो जाए। अब सोचिए ये उत्तर जो है वो दक्षिण पूरब कैसे होगा? घूम के। कितना घूम के? 135। किधर घूम के? क्लॉकवाइज। ये समझ में आ गया? अब छोड़ दीजिए, अब पढ़िए। कहा उत्तर पूरब क्या हो जाएगा? आप देखिए उत्तर पूरब इसमें है कहाँ? यही तो है उत्तर पूरब। ये क्या हो जाएगा? तो जितना ये घूमा उतना वो घूमेगा। तो 90 और 45 कहाँ चल गया? दक्षिण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये चौथा टाइप है। नहीं है अभी तक इसी टाइप में कोई दिक्कत है? नहीं होगा, खाली आप मन लगा पड़े। करे तू तो अभी उठ के गया था बहरी, हम सोचे कि बतियाने गया था। मना कर दो कि रेलवे के एलपी के एग्जाम तो छेड़छाड़ हमरा नहीं करो, नहीं तो नौकरी नहीं होगा, तो जाना पड़ेगा दूसरा के घर डोली में बैठ के। समझा? कहो कि 10-20 दिन तनी रुको, हमारा एग्जाम दे लेने दो, नौकरी हो जाने दो, तब तोरा अपना घर लाएंगे। मनाओ बुढ़बा कहीं का, नहीं समझती है? तब मन ना है तोरा घरे ओकरावे के, मन है ओकरा कहीं और जाके तोरा लिए पछतावे के कि काश कुछ दिन और इंतजार कर लेते तो शायद आज हम यहाँ नहीं आते। पत्नी और प्रेमिका में बड़ा अंतर होता है। चला, अगर अपनी प्रेमिका पत्नी बन जाए ना, अपनी प्रेमिका अगर पत्नी बन जाए तो बहुत बेहतर है, और दूसरी की प्रेमिका पत्नी बनेगी ना बड़ी परेशान करती है। पत्नी प्रेमिका में इतना अंतर है तुम समझ नहीं सकता है। प्रेमिका कहती है कि वो किस्मत वाली होगी जो तुम्हारी पत्नी होगी, और पत्नी कहती है कि मेरी किस्मत तो फूटी थी जो हम तुम्हारी पत्नी हो गए। साला जिसके पास हीरा है उसे कोई कदर नहीं, और जिसके पास नहीं है उस हीरे के लिए छछन रहा है, तड़प रहा है। पत्नी प्रेमिका में बड़ी अंतर होता है। चलो, सूर्योदय के समय नितिन टहलने निकला। पैटर्न हो गया चेंज सवाल का। नितिन टहलने निकला, अब वह बाग की ओर जा रहा था। बाबू हमारा सोना, सूर्योदय के समय नितिन टहलने निकला। परछाई से रिलेटेड सवाल है, क्योंकि आगे कहा उससे विपरीत दिशा से आता हुआ मदन ने बात करते समय देखा कि नितिन की परछाई उसके यानी मदन के बाईं ओर थी। नितिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तुमको खाली एक बात समझना है, सूर्योदय का समय हो या सूर्यास्त का समय हो। आओ रे ऊपर लाइव टेलीकास्ट देख, आओ 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 देखो तनी, तू वहाँ कोना में 2 मिनट खड़ा रहो, पहले कॉन्सेप्ट समझा लेते हैं तब लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। जैसे समय सूर्योदय का हो और चाहे समय सूर्यास्त का हो, परछाई दुइये समय में बनता है, एगो सुबह में और एगो शाम में। दोपहरिया में परछाई नहीं बनता है, कहें कि दोपहरिया में जो सूर्य होता है सर के ऊपर होता है, परछाई पेनी में दबा देता है,
समझ गया? अच्छा, अरे समोसो लेके बैठता है क्लास में, अजीब आदमी है सब। खाओ पियो ससुरा कसहूँ पढ़ो, हमारा जैसा तो आदमी नहीं मिलेगा। खैनी वैनी नहीं ना लेके बैठल है, समोसा खा लो। खैनी खाएगा तो बता के खाना कि सर खैनी बन रहा है, कहेंगे तो सब हरिये बनाओ। अब सुन बाबू, अरे पढ़ावे दो। तो सूर्योदय का समय हो या सूर्यास्त का समय हो, परछाई दुइये टाइम बनेगा, एगो सुबह में एगो शाम में, दोपहरिया में नहीं। दोपहरिया में सोचो ना, कपार के ऊपर सूरज रहेगा, पेनी में 5 फीट का हो जाएगा, 1.5 फीट के दब के जमीने में सट जाएगा परछाई। लेकिन देखो, अगर सूर्योदय का समय है तो सूर्योदय पूरब से होता है तो परछाई पश्चिम में जाएगा, और सूर्यास्त का समय होगा तो सूर्यास्त पश्चिम में हुआ तो परछाई पूरब में जाएगा। अब सुन बाबू, अब परछाई भी 2 तरीका से बनता है। एगो बायां दायां परछाई बनता है दोनों कंडीशन में, सूर्योदय सूर्यास्त में। एगो ओवरलैप करके बनता है, एक की परछाई दूसरे के ऊपर। आओ आगे, अब समझ। उन्ने मुड़ी कर, इन्ने मुड़ी कर, ऐसे। हाँ देखो, इधर दिख रहा है, ये देखो, हम दिख रहे हैं ना, ये हमारा से लंबा ना है। अच्छा, मुड़ी दिख रहा है, मुड़ी हमारा। अब हम उधर घूम जाएंगे तो नहीं ना समझा पाएंगे। अब देख बाबू, ये देख, इधर से इधर पूरब है, सूर्योदय हुआ, तब सूरज का प्रकाश हम दोनों पर पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि सूरज भगवान के मौसी के बेटा एक पर पड़ेगा, हमारा पर नहीं पड़ेगा। सूरज का प्रकाश दोनों पर पड़ेगा। तो हमार जो परछाई है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में। तोर के नहीं बने, बताओ तो, पगला कहेगा। बढ़िया से खड़ा रहो पहले। सूर्योदय इधर से हुआ तो मेरा परछाई पर प्रकाश हमारा पाएगा ना सूरज के, तब परछाई हमारे एन्ने, तोर एक और एन्ने। दोनों आदमी के परछाई इधर बनेगा, लेकिन एक और बनेगा कहाँ, बायां साइड में, और हमार बनेगा कहाँ, दायां साइड में। क्लियर समझ रहा है? तोरा जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो समझ गया ना? तो सवाल सही बनाएगा तो सही बनेगा, गलतियों बनाएगा तो सही बनेगा। हाँ, समझ गया? अब सुन, अब हो गया समय सूर्यास्त का। तो सूरज का परछाई एकरो पर, हमरो पर। ऐसा तो नहीं ना कि मामा के बेटा है, हम ओकर दुश्मन है। दोनों पर सूरज का प्रकाश पड़ेगा। तो सूरज का प्रकाश जब उधर से पड़ेगा तो मेरा परछाई इस साइड, और इसका भी परछाई इस साइड, लेकिन इसका परछाई इसके दाएं साइड में और मेरा बाएं साइड में। ये बायां दायां हुआ। अब देख, अच्छा, ये बायां दायां हुआ तो इसका चेहरा कहाँ है, उत्तर, और मेरा चेहरा कहाँ है, दक्षिण। तो बाबू तोरा इहो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सवाल में बायां दायां का बात करेगा तो एक का चेहरा उत्तर रखना है और एक का चेहरा दक्षिण, चाहे सूर्योदय का टाइम हो और चाहे सूर्यास्त का टाइम हो। अब सवाल कहेगा ओवरलैपिंग, ऐसे ही रहो। ओवरलैपिंग का मामला, एक की परछाई दूसरे के ऊपर बनती है, एक की परछाई बी के ऊपर बनती है, चाहे बी की परछाई ए के ऊपर बनती है, राम की परछाई श्याम के ऊपर बनती है, चाहे श्याम की परछाई राम के ऊपर पड़ती है। अगर सवाल में ऊपर नीचे ओवरलैपिंग की बात करें तो आप एक का चेहरा कर दीजिएगा पूरब और एक का चेहरा कर दीजिएगा पश्चिम। अब इधर से सूर्योदय हुआ तो हमरो पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा एक ऊपर, तो एक परछाई एक पीछे जाएगा, हमार परछाई आगे जाएगा। तो इसके परछाई के ऊपर मेरा परछाई जाएगा सूर्योदय में, और सूर्यास्त में जस्ट उल्टा होगा। तो सूर्योदय में ऐसे और सूर्यास्त में ऐसे, मतलब सुबह में यूं और सूर्यास्त में यूं। क्लियर हुआ? जाओ बैठो। तो याद रखिएगा, हे ये सब कॉन्सेप्ट हम ही ना देते हैं, बच्चा जाएगा कहाँ, तुरंत 4 चक्का आएगा। समझ जाओ, हैं? बुझ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देख, सूर्योदय के समय तो हुआ क्या, सूर्योदय पूरब से सूर्योदय करा दिए, बोलो हुआ कि नहीं हुआ सूर्योदय? अब कहा उससे नितिन टहलने निकला, अब बाग की ओर जा रहा था। अब बायां दायां है कि ऊपर नीचे है, क्लियर नहीं है, आगे पढ़ो। उससे विपरीत दिशा से आता हुआ मदन ने बात करते समय देखा कि नितिन की परछाई मदन के बाईं ओर बन रही है। सवाल में बाईं ओर है तो बोलो उत्तर दक्षिण की पूरा पश्चिम। आए दादा सब बोलो, उत्तर दक्षिण रखें कि पूरा पश्चिम? सवाल में बायां दायां का बात है, ओवरलैपिंग का बात नहीं है। तो उत्तर दक्षिण की पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण रखेंगे तब बायां दायां होगा। अगर हम पूरा पश्चिम रख देंगे तब तो ओवरलैप हो जाएगा। तो एक मतलब ये हुआ कि हम लोगों को क्या रखना है, उत्तर दक्षिण। तो एक का चेहरा उत्तर और एक का चेहरा दक्षिण। अब एकरे में से कोनो नितिन होगा और एकरे में से कोनो मदन होगा। हम अपने मन से किसी को नितिन मानेंगे, अपने मन से किसी को मदन मानेंगे, या तो हम सही मान लेंगे और ना तो गलत मान लेंगे। तो सही मान लेंगे तो सही बन जाएगा, और गलती मान लेंगे तो हमारा बुझा जाएगा कि गलती मान लिए हैं, तो सही कर लेंगे। तभी हम बोले थे कि सही मानिएगा तो सही बनेगा, गलतियों मानिएगा तो सही बनेगा। अच्छा, जो उत्तर में मुहमा कैले है ओकर बायां ई दायां, और जिसका दक्षिण में मुहमा है ओकर ई बायां ई दायां। अब परछाइयां प्रकाश के विपरीत दिशा में जइबे करेगा। तो एक बात बताओ, अगर हम एकरा कह देते हैं नितिन आए, एकरा बना देते हैं मदन, तो सूर्योदय के समय नितिन टहलने निकला, बाग की ओर जा रहा है। सामने से मदन आया, इससे बात करने लगा। बात करते समय देखा कि नितिन की परछाई मदन के बाईं ओर है। तो बोलो नितिन की परछाई नितिन के दाईं ओर है, लेकिन नितिन की परछाई मदन के किस साइड में है, बाईं ओर है। एकरा मतलब मदन सही है और नितिन भी सही है। सवाल पूछा नितिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, दक्षिण। उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। क्लियर हुआ? छापिए। ये फ्री क्लास ना है कि पैसा लगा है? तो फ्री में बताइए तो हम कोनो कम पढ़ा रहे हैं? तो हमारा खाली विद्यार्थी पढ़ने वाला चाहिए, फ्री पढ़े चाहे पैसा से पढ़े, पढ़ लिख के नौकरी बेचारा लेगा। जब जब जिंदगी में ओकरा खुशी आएगा तब तब हमरा याद करेगा कि गुरुजी बहुत बढ़िया से मेहनत करके पढ़ाए थे। छापिए। एगो दूगो और सवाल होगा, वो देखते हैं बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 14 कहा कि सुबह वैदेही अपने घर के बगीचे में खड़ी थी। हाँ, बायां दायां कहेगा तो उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे ओवरलैप कर देगा तो पूरा पश्चिम। कहे कि बायां दायां उत्तरी दक्षिण में होइबे करेगा, इसलिए ओकरा ऊपर बोला था।
कहा सुबह वैदेही अपने घर के बगीचे में खड़ी थी। बोल, सुबह में सूर्योदय की सूर्यास्त? सूर्योदय। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। कहा सुबह वैदेही अपने घर के बगीचे में खड़ी थी, सामने से आया आनंद सामने से आया, खड़ा होकर वैदेही से बात करने लगा। आनंद ने अनुभव किया कि उसकी, किसकी? वैदेही की छाया, उसकी माने किसकी? वैदेही की दाईं ओर बन रही है। माने आनंद देखा कि वैदेही की छाया वैदेही के दाईं ओर बन रही है। तब बोलो, एक का चेहरा रखेंगे उत्तर और एक का चेहरा दक्षिण, ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, दोनों का परछाई इधर है। अब एगो इसमें आनंद है, एगो वैदेही है। आनंद कौन है तुम देखो, क्योंकि आनंद अनुभव कर रहा है कि वैदेही की छाया वैदेही के दाईं ओर बन रही है। तो बताओ इसमें वैदेही कौन है? किसका छाया किसके दाईं ओर बन रही है? वैदेही कौन? ऊपर। वेरी गुड, ये है वैदेही। वैदेही, तो वैदेही की छाया वैदेही के दाईं ओर, ये कौन है? आनंद। तो यही आनंद देख रहा है कि वैदेही की छाया वैदेही के दाईं ओर है। अब सवाल कहा वैदेही किस दिशा में मुंह किए हुए है? तब वैदेही का चेहरा कहां है? दक्षिण दिशा। ऑप्शन डी हो गया। हो गया? ऑनलाइन वाले सब लोग समझ रहे हैं जी? सब लोग बोलो यस 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 यस। तनी सब लोग एक बार लव यू लिखो था, बड़ी मन कर रहा है सुनने का। हाँ तुम तो बोल दिया, वो ऑनलाइन वाला को कह रहे हैं। एक बार सब ऑनलाइन वाला लव यू लिखो तो तनी देखते हैं कितना लोग हमारे से प्यार करता है। चलो 15 नंबर देख बाबू। विश्वनाथ सूर्योदय के बाद सवेरे सड़क पे टहल रहा था। के बाबू? विश्वनाथ सूर्योदय के बाद, माने सूर्योदय हो गया है, आज सुबह सुबह सड़क पे टहल रहा है। उसकी परछाई बाएं पड़ रही थी। वह किस दिशा में टहल रहा था? बोलो बोलो बोलो। उसकी परछाई बाएं बन रही थी, उत्तर की ओर। यही सूर्योदय न हुआ जी, ये सूर्योदय हुआ, उत्तर की ओर जाएगा, परछाई बाएं बनेगी। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में टहल रहा था। आहा, इतने तादाद में अगर लोग प्यार करने वाले हो तो फिर इंसान को किसी की मोहब्बत की जरूरत कहाँ है? तब ना गाना गया कि मिले जब दोस्त मिले जब दुश्मन, कैसे गया? फिर मिले जब दोस्त तेरे जैसा, तो फिर दुश्मनों की जरूरत क्या है? नहीं सुने? मासूम चेहरा निगाहे फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मिले जब दुश्मन यहाँ तेरे जैसा, तो फिर दोस्तों की जरूरत ही क्या है? नेक्स्ट पे आइए। तो राकेश सवेरे सूर्योदय के बाद मैदान में खड़ा है। बाबू, राकेश सवेरे सूर्योदय के बाद मैदान में खड़ा है। सूर्योदय हुआ और राकेश खड़ा हो गया। अब देखो, उसके पिता उसके विपरीत दिशा में आ रहे थे। पिताजी कहाँ रहे थे? विपरीत दिशा में। तो उसने यानी के पिता ने देखा कि राकेश की परछाई उसके यानी किसके? राकेश के पीछे बन रही है। बोल, आगे पीछे वाला सवाल है, उत्तर दक्षिण की पूरब पश्चिम? तो पूरब और पश्चिम। एक इसमें राकेश है, एक इसमें पिताजी हैं। तो पिताजी ने देखा कि राकेश की परछाई उसके पीछे बन रही है। देखो तो बनी कि नहीं बने? एक मतलब ही राकेश है, ये पिताजी हैं। तो राकेश के सामने कौन सी दिशा है? पूरब। आंसर हो गया। कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सबको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? क्या बात है। आज आप खुश हैं तो हमको बड़ी खुशी है। पहला दिन आए थे तो बड़ा मायूस होकर बड़ी ध्यान से पढ़ रहे थे कि मास्टर कैसन पढ़ाएगा। पहली बार आए थे उसी दिन क्लास में। हम सबका शकल पहचानते हैं सबको हम याद रखते हैं। लोग भले हमें भूल जाएं पर हम किसी को भूलने वाले नहीं हैं। मेरी इसी अदा पर तो मुझसे नफरत करने वाले भी फिदा रहते हैं। मेरी इस अदा पर मुझसे नफरत करने वाले भी मुझ पर फिदा हैं। फिर तुम जरा सोचो, जो प्यार करता होगा उसका हाल क्या होता होगा। योग प्रक्रिया के दौरान हम हमेशा अपने आप को खुश रखा करते हैं, और ना अगर चला जी हम थोड़ा सा तकलीफ में जाए ना तो हम ऐसा बात बोलते हैं कि लोग के आंख से आंसू टपकने लगेंगे। हम खुश बस रहते हैं हमेशा, इसीलिए हम किसी को फील नहीं होने देते हैं। समझ गए? नहीं तो मांगी थी खुशियां आसियाने की और चल पड़ी आंधिया जमाने की। मांगी थी खुशियां आसियाने की और चल पड़ी आंधिया जमाने की। मेरा कोई दर्द, दुख और तकलीफ समझ ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की और हमेशा से मुस्कुराने की। इसको देखिएगा, योग प्रक्रिया के दौरान तुम सोच रहे हो कि हम शायरी बोल रहे हैं, तुमको एक चीज पता नहीं चल रहा होगा। वीडियो खोल के फिर से दोबारा देखना। जब जब टाइप चेंज हो रहा है तब हम शायरी बोल रहे हैं, ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए और तुम सब क्वेश्चन को समझ जाओ। ये गम भी है तो सिर्फ तेरी मोहब्बत में है, वरना ससुरा तकलीफ में रहने की आदत किसे है? ये जो गम भी है सिर्फ तेरी मोहब्बत में है, और ना तकलीफ में रहने की मुझे आदत नहीं है। यहाँ देखो, योग प्रक्रिया के दौरान उमेश अपना एक थोड़ा इतना छोटा ट्रिक बताते हैं, सुनना। योग प्रक्रिया के दौरान उमेश अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। उमेश कहाँ किया? पैर ऊपर और सिर नीचे। अच्छा एक बात तुम खाली हमको बता दो, कोनो आदमी अपन गोड़ ऊपर यानी पैर ऊपर और मुड़ी नीचे यानी सिर नीचे कर लेगा तो आदमी सीधा खड़ा रहेगा कि उल्टा? कैसे? उल्टा ना। थोड़ा अब एक बात याद रखना है कि सीधा डायरेक्शन निकाल के उल्टा कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो, कहा कि योग प्रक्रिया के दौरान उमेश अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। यदि उसका चेहरा उत्तर दिशा में है तो तुम क्या करो ना कि उसका चेहरा उत्तर दिशा में कर दो। वो कहबे ना करेगा, जो कहेगा वो कर दीजिएगा। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है? अब उत्तर दिशा में मुंह है तो इधर बायां होगा, इधर दायां। देखिए तो बायां हाथ किस दिशा में है?
पश्चिम, लेकिन आप बताइएगा पूरब। इतने आपको याद रखना है, लीजिए आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना याद रहेगा, माने वो तो देवे ना करेगा, तो सीधा निकाल लियो और ओकरा उलट दियो। अगर पश्चिम आएगा तो पूरब बता देना, पूरब आएगा तो पश्चिम बता देना, उत्तर आएगा तो दक्षिण बता देगा, दक्षिण आएगा तो उत्तर बता देगा, आंसर आ जाएगा। दिमागे नहीं लगाना है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाएंगे, इतना दिमाग है, कम दिमाग, इसी में नौकरी लेकर निकल जाना है। दिमाग वहाँ छोड़ो, मेरा देखेगा कमो दिमाग वाला का नौकरी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे चलो 18 देखो, कहा योग प्रक्रिया के दौरान रामदेव, एकरा में बाबू तुम गलती से बाबा खाली मत जोड़ना, ना तो गड़बड़ा जाएगा। ये आदमी लुंगी पहनता है, समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा समझ गया तो हंस लो, नहीं समझ में आएगा तो बाद में समझ के हंसना। रामदेव तक रहने दो, सही है, बाबा मत जोड़ना खाली, ठीक है। हाँ, कहे कि रामदेव योग प्रक्रिया के दौरान अपना पैर ऊपर और सिर नीचे कर लेता है, बाबा जोड़ देगा, लुंगी पहनता है। आगे तुम समझ रहा है, पैर ऊपर मुड़ी नीचे। हाँ। यदि उसका चेहरा पूरब दिशा में है तो बाबू तुम उसका चेहरा जो है ना वो पूरब दिशा में कर दो, ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट। कहा कि दायां हाथ किस दिशा में होगा? दायां हाथ है कहाँ? दक्षिण। तुम बताओगे क्या? आहा क्या बात है, सीख गया, खूब बढ़िया, खूब भालो। ऑप्शन नंबर ए हो गया ना। चलो लव यू अभियो सब लिख रहा है, क्या बात है। एक और ऐसा लाइव 4 और 5 का वीडियो अपलोड करवा दीजिए प्लीज सर। ना ना ना, कोनो इलीज प्लीज ना, अभी हमारा पेट पर लात नहीं मारना है, सिलोलिज में था, हम नहीं करवा सकते हैं, पढ़ लिया वो काफ़ी है। चलो 19 नंबर देखो, कहा योग प्रक्रिया के दौरान आयुष अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। आयुषवा गोड़ ऊपरे किया, मूड़ी नीचे। यदि उसका बायां हाथ उत्तर दिशा में है, अब सोचो बायां हाथ किसी का उत्तर दिशा में कब होगा? जब आदमी का चेहरा पूरब दिशा में होगा तब बायां हाथ उत्तर होगा और दायां दक्षिण होगा। बायां हाथ कहाँ है? उत्तर दिशा में। कब? जब आदमी का चेहरा पूरब दिशा में रहेगा तब। अब सवाल कहा बायां हाथ पूरब दिशा में है तो उसका चेहरा किस दिशा में है? तो चेहरा पूरब के जगह क्या बताइएगा? पश्चिम। बड़ी भारी है क्या हो? तो आंसर मारा बबुआ सी। कल अगला चैप्टर मेरे ख्याल से सिटिंग अरेंजमेंट होगा, सही की गलती? सिटिंग अरेंजमेंट है ना, रैंक डायरेक्शन अच्छे से सीख गए ना, सिटिंग अरेंजमेंट छोड़िएगा मत, क्लास पढ़ लीजिएगा, दोनों क्लियर हो जाएगा। ये 2 टॉपिक क्लियर होगा तो एग्जाम का 5 गो सवाल 6 गो सवाल क्लियर है। ये बात हवा में थोड़ो कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देखने का चीज़ है। चाहे एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि गुरुजी सही कर। हम झूठ इससे भी नहीं बोलते हैं, बहुत कम झूठ बोलते हैं झूठ कभी कभी। झूठ नहीं बोलेंगे तो थोड़ा फांसी पर चढ़ा देगा लोग। एगो तो दिल मेरा इतना सॉफ्ट है कि लोग एक से हर बार खिलवाड़ किया, जिसको जब जहां जैसे मौका मिला वैसे तोड़ा, लेकिन सॉफ्ट है, कोई बात नहीं, फिर जुड़ जाता है। ज़्यादा इंसान को न सीधा होना भी नहीं चाहिए और न इंसान बहुत बुरे तरीक़ा से मारता है। तो दिल सॉफ्ट है, थोड़ा इमोशनल आदमी है। जो इमोशनल आदमी होते हैं उनका दिल साफ होता है, ये बात जान लीजिए। आ लोग दिल के साथ बड़ा खिलवाड़ करता है। अगर हम भी डबल कैरेक्टर के इंसान होते, दिखते कुछ और रहते कुछ और, तो लोग शायद खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, एगो ऊपर बैठ के जो संसार चला रहा है, लोग का ऐसा मानना है, वह सब देखते रहता है। जो जैसन करेगा ओकरा संगे वो ऐसा कर देंगे। आए सब खाता में लिखा रहा है, ठीक कह रहा है। योग प्रक्रिया के दौरान मंगल अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे करता है, फिर पैर ऊपर और सिर नीचे, आदमी उल्टा। कहा यदि उसका दायां, आहा गलत है, यदि उसका दायां हाथ पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में है तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा? जोड़ लीजिएगा, सवाल तनी छूट गया था। तो देखिए
कहा योग प्रक्रिया के दौरान मंगल अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे करता है, उसका दायां हाथ पूरब दिशा में है। तो बाबू हमारा सोना, दायां हाथ किसी का पूरब दिशा में कब होगा? जब आदमी का चेहरा उत्तर दिशा में होगा। लेकिन हम यहाँ पे उत्तर थोड़ो बताएंगे, उत्तर का उल्टा क्या बताएंगे? दक्षिण बताएंगे। तो आंसर होगा आपका सवाल का ऑप्शन नंबर डी। देखो, कहा योग प्रक्रिया के दौरान मंगल अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे करता है। यदि उसका दायां हाथ पूरब दिशा में हो, तो दायां हाथ पूरब दिशा में है तो चेहरा किस दिशा में होगा? तो दायां हाथ पूरब दिशा में कब होगा? जब आदमी का चेहरा उत्तर होगा। तो अपोजिट में क्या कर देंगे? दक्षिण कर देंगे। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, ऑनलाइन वालों को गुड नाइट, बाय बाय, सभी को लव यू, सभी को नमस्कार, प्रणाम।